क्या मनीषा सच में प्रेग्नेंट है? क्या सचिन और मनीषा मम्मी पापा बनने वाले हैं? तो आइए इन्हीं सवालों को जानते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद नैन्सी में। मैं अच्छी तो नहीं हूँ, मेरा गला ख़राब हो रहा है, मुझे खांसी भी है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और उसके बाद अगर किसी के खांसी जुकाम हो रहा है मेरी तरह, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना। तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि वो टॉपिक है, क्या सचिन और मनीषा सच में प्रेग्नेंट है? क्योंकि सचिन का एक ब्लॉग आया है जिसमें वो, उसका थंबनेल ये है कि मनीषा को अब टारगेट ना किया जाए। और उसमें मनीषा के बारे में सचिन ने कहा है कि मनीषा बहुत दुखी हुई थी, लेकिन मैं मनीषा को इस दुख से निकालना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अगर मनीषा को दुख होएगा तो हमारा और नुकसान हो जाएगा, और एक नुकसान के बाद हम दूसरा नुकसान अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सचिन जी ने ये कहा था। तो इसका क्या मतलब है? जब परिवार में एक मिसकैरेज अभी हुआ है हाल फिलहाल में, तो उसके बाद सचिन मनीषा की तरफ और ध्यान रखने को, और कि उसे स्ट्रेस ना हो, नुकसान ना पहुँचे। तो इसका क्या मतलब है? आप कल का वीडियो उनका देख सकते हैं, कल सुबह डाला था उन्होंने ये वीडियो। उसमें उन्होंने साफ साफ ये शब्द बोले हैं। जब वो अपने घर के बाहर खड़े थे, फिर अंदर आ गए कि मुझे सर्दी लग रही है, और उसमें उन्होंने बताया कि बच्चे की ग्रोथ नहीं थी रंजना के, और मैं मनीषा के साथ इसीलिए नॉर्मल था क्योंकि मैं नहीं चाहता था मनीषा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होए और मनीषा के माइंड में किसी तरह का स्ट्रेस पड़े, क्योंकि अगर मनीषा के दिमाग में किसी तरह का स्ट्रेस पड़ेगा तो वो चीज़ें हमारे लिए और नुकसानदायक हो जाएगी, हमारा और नुकसान हो जाए। ये बात सचिन ने 2 बार कही है। तो अब हम क्या समझे कि आप आए, आके फिर आपने सफाई दी रंजना के मिसकैरेज पे, क्योंकि आपका हाइप और ये बन रहा था प्रिंस और रंजना पे, हाइप बन गया था। लेकिन आपको वो हाइप पसंद नहीं आया, इसीलिए आपने सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए यहाँ पे अपनी प्रेगनेंसी, अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी रिवील कर दी है। आप खुद अपना ब्लॉग देखिएगा और फिर बात करिएगा। और अगर सच में मनीषा प्रेग्नेंट है तो भाई लोगों की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि लोग चाहते थे, जगत दीदी से पीछे छुड़वाते हुए भी उन्होंने कहा था अब हम क्या ही करें गाइस, ये औरत हमें अपने पति के पास नहीं आने देती। तो मनीषा आ गई अपने पति के पास, और उन्होंने घूमते 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 बच्चा भी करने वाली है, अब प्रेग्नेंट है। होप सो 100 में से 99% यही बात है, क्योंकि आप सचिन का खुद वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में उन्होंने जो कहा है वो सुन सकते हैं। और मनीषा का भी ना थोड़ा हाव भाव, क्योंकि वो अम्बाला से आई थी तब वो कह रही, अम्बाला से नहीं सॉरी सिवान से आई थी, तो वो कह रही थी कि मेरे को उल्टी हो रही है, मेरे बुखार हो रहा है, और कुछ कुछ डाउन डाउन वो भी लग रही हैं। शुरुआती सेमेस्टर के सिस्टम ओ इंडिकेट्स होते हैं ये, एक एज अ फीमेल आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ होती है और कैसे होता है। और इसका कहीं ना कहीं इशारा हमें सचिन ने दे दिया है। पहले तो उसके हाव भाव बता रहे थे, क्योंकि एक तो मनीषा शुरू से थोड़ा लेज़ी रहती है, लेकिन अब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही लेज़ी रहने लगी। और दूसरा उसकी खाने की क्रेविंग, कभी वो आम खा रही थी, कभी वो कुछ खा रही थी। लेकिन अगर मनीषा प्रेग्नेंट भी है तो सबसे पहले तो मिस्टर राज आपको कंग्रेचुलेशंस, और क्या कहते हैं मनीषा जी आपको भी कंग्रेचुलेशंस। लेकिन आपको भी सावधानी बरतनी है। आपके घर में हाल फिलहाल में 2 इंसिडेंट हुए हैं जो बहुत बुरे हुए हैं, तो आपको सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी पड़ेगी। अगर आप ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो हम नहीं चाहते कि भगवान ना करे आपके साथ भी कुछ ऐसा हो। लेकिन आप प्लीज़ सावधानी बरतिए। रील्स बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी है, वीडियोस बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, प्रमोशंस के लिए पूरी ज़िंदगी
पड़ी है। आपने जो 5 साल में मांगा है, अगर भगवान ने आपकी सुन ली है, जैसे सचिन की बातों से मुझे लग रहा है, तो प्लीज़ आप इस कमेंट को, इस वीडियो को अपने माइंड में बिठा लीजिए। आपका शरीर बेहद नाजुक है, और अगर आप माता रानी की कृपा से, भगवान जी की कृपा से प्रेग्नेंट होती है, तो उस प्रेगनेंसी को संभालिए, कैरी करिए, प्रेगनेंसी एंजॉय कीजिए, सचिन के साथ खूब टाइम स्पेंड कीजिए, खूब रेस्ट कीजिए, खूब अच्छा खाइए पिए, और थोड़ा स्ट्रेस से दूर रहिए, नेगेटिव बातों से दूर रहिए, क्योंकि आप जो सोचेंगी, आपके सोचने का असर बच्चे पे ज़रूर पड़ेगा। हमेशा खुश रहिए, ताकि बच्चा भी हमारे सामने आए तो वो हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ आए, क्योंकि माँ का जो होता है माइंड स्टेट, वो बच्चे पे ज़रूर पड़ता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम।